हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था साइंस में, तुम लोगों को पढ़ा रहे थे लाइट का जो हमारा एक जो थर्ड चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके न्यूमेरिकल बताना है, ठीक है। तो जो गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन वाला जो टॉपिक था, इसके न्यूमेरिकल हम लोगों को लगाना होगा। तो पहले हम लोग फार्मूले देख लेते हैं। देखो इसमें कौन कौन से फार्मूले पड़े। देखो फर्स्ट फार्मूला, देखो ये तो लेंस वाले फार्मूले तो लगेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और सेकेंड जो हमारा p इज इक्वल टू क्या 1/f मीटर में। थर्ड m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू I/4। ये लगाना होगा। और ये हम बता दिया था, सीधे तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, और उल्टे तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो रेखीय आवर्धन है वो कैसा होता है, ऋणात्मक हुआ करता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे बात करते हैं, ये हमारा लेंस का फार्मूला हो गया, ठीक है, यम हो गया। इसी में हमने तुम लोगों को बताया था क्या, जो लेंस के लिए एक सूत्र बताया था, n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। एक फार्मूला और पढ़ा, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये पढ़ा। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, FL/FA देखो था ANG माइनस 1 इंटू ANL अपान ANG माइनस 1 मतलब माइनस ANL। ये टॉपिक था ना, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। विस्थापन की जरा उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकाला था तो उसमें भी पढ़ा था। उसमें क्या F इज इक्वल टू क्या a² माइनस b² अपान 4a ये पढ़ा था। तो ये हमारे कुछ फार्मूले थे जो हम लोगों ने पढ़े हैं। अब इन्हीं फार्मूले से क्या है, हम लोग आगे सवाल जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे। और तुम अपना लगाते रहना, इस टॉपिक्स वाइज हम एक सारे बताए दिए दे रहे हैं, और तुम लोग क्या है अपना आगे और इनको लगाते रहना। जैसे देखो पहला फार्मूला है, पहले जो न्यूमेरिकल है लिखो तुम लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल, एक बात तुम्हें और बता दें कि जो हमारा हुआ करता है क्या, जैसे ये लेंस है, ये पृष्ठ पहला होता है, इसी के लिए ये R1 भी पहला आ जाएगा इधर, ठीक है। ये पृष्ठ सेकंड होता है, इसी के लिए R2 भी आ जाएगा। इधर जितना होगा माइनस तो होगा, इधर जितना होगा प्लस तो होगा, ठीक है। तो देखो बेटा क्वेश्चन है, और एक फार्मूला और भी थे ना, एक और जो अपना लिख देना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू क्या 1/f1 प्लस 1/f2 ये था ना। और संयुक्त लेंस की अगर क्षमता का आ जाए तो p इज इक्वल टू क्या होता था बेटा, p1 प्लस p2। ये संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला। तो अब देखो तुम लोग न्यूमेरिकल लिखो। फर्स्ट, एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोप्टर है, प्लस 2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की क्या बताओ, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, जो क्षमता दे दिया है पावर बेटा, वो दे दिया है 2.5 डायोप्टर। फोकस दूरी पूछ रहा है, p इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 1/p भी कह सकते हो, ठीक है। 1/p कितना 2.5।
दशमलव हटाया 0 बढ़ा, 25 से काटा, भाग नहीं रहे हिंदी है तो क्या है 10 हो गया, 25 100 हो जाएगी टोटल, 25 चौको 100 मीटर आंसर आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में करना है तो 100 का गुणा करा दोगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट सवाल लिखो, यदि उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो जल में उसकी फोकस दूरी क्या होगी? देखो कह रहे हैं एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी का मतलब बेटा या फिर एरिया कितना 20 सेंटीमीटर। अपने मन से कोशिश करना पहले लगाने का, तो जल में उसकी फोकस दूरी बताओ, FL बताओ कितना, मतलब FW। फार्मूला भी हमने बताया था FL माने लिक्विड था, लिक्विड W हो गया अपान FL इज इक्वल टू क्या था Ng-1 और क्या ANL अपान में क्या Ng माइनस ANL, ANL का मतलब W कह सकते हो, ठीक। तो सॉल्व करो, देखो सॉल्व करो, Ang कितना होता है 3/2 होता है वायु में, वायु के सापेक्ष जो कांच का पूर्णांक है 3/2 होता है, पता होता है 1। ANW कितना होता है 4/3 होता है, ये तो होता है हाँ 4/3 हुआ करता है, ठीक है। तो बात करते हैं बेटा क्या, देखो ये FW है, या फिर एरिया 20, Ang कितना 3/2, ANW कितना 4/3, सॉल्व करो, देखो सॉल्व करते हैं, FW/20 इज इक्वल टू, देखो LCM लोगे तो 2 1 कम 2, 3 में 2 है कितना बचा 1/2 आया, गुणे कितना 4/3 पूरे के बटे, देखो 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 9 में 9 माइनस 8 नहीं आएगा, 9 माइनस 8/6, ठीक है। देखो सॉल्व करो तो FW बेटा कितना आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आ जाएगा क्या 2/3 गुणे 6 ऊपर जाएगा, नीचे कितना 9 में 8 गए 1 बचा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6 और ये 20 भी इधर गुणा हो जाएगा, तो FW कितना है 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। जल में फोकस दूरी कितनी हो गई 80 सेंटीमीटर हो गई, बस समझ नहीं समझ, तो ये रहा, ठीक है। Ng/W पता होता है, ना पता हो तो नोट कर लेना, Ng होता है कितना 3/2 और ANW होता है कितना 4/3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो, सेकंड लिखो, बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कह रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो दो है, तो एक F1 भी 20 है और F2 भी कितना है 20 है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, इससे का मतलब जो हमारा लेंस है संयुक्त लेंस, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना U बराबर -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बेटा कह रहे हैं रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, वस्तु
एवं उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की दूरी b पूछ रहे हैं। अरे तो पहले वो तो निकालो, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालो। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। उत्तल लेंस है तो प्लस में फोकस दूरी रहेगी 1/20 प्लस 1/20। सॉल्व किया तो 2/20 मतलब 1/10 आ गया। तो 1/f बराबर 1/10, तो f बराबर कितना आ जाएगा? f बराबर बेटा आ जाएगा 10। जब f 10 है, v u तुम्हारा 20 है, तो v कितना आ जाएगा? तो लेंस का फार्मूला होता है, लिख दोगे लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सॉल्व करोगे 1/f कितना है? 10 है, 1/v निकालना है, माइनस 1/u कितना है? माइनस का 20 है। क्या आ जाएगा? 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/, कितना? 20। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/v इज इक्वल टू, ये 20 इधर आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/20। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20 एलसीएम लिया, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20 माइनस 1। तो 1/v बराबर बेटा आ जाएगा, 2 में 1 गया तो 1/20, और v बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। बस समझ गए? v कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन है, सॉल्व है, तुम खुद कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन हो। नेक्स्ट देखो, लिखो दो लेंस जिनकी प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दो लेंस जिनके प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की क्या ज्ञात कीजिए? क्षमता ज्ञात कीजिए। देखो दो उत्तल लेंस जिनकी फोकस दूरियां कितनी है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, f1 20, f2 भी कितना? 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता बताओ। तुम्हें पता होगा क्षमता दिया है, की फोकस दूरियां दी है ना। ठीक, निकालो तो लेंस की क्षमता पूछ रहा है। P इक्वल टू बेटा होता था P1 प्लस संयुक्त लेंस की होता था क्षमता। P1 की बात करें तो 1/f1 प्लस 1/f2। रख दो वैल्यू, 1/f1 कितना है? 20 सेंटीमीटर है, प्लस 1/, कितना है? 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में जब होता है तो इधर 100 रखते हैं, पता है ना। ये सॉल्व कर दो, डिवाइड कराओ के बाद b पंचे 5 प्लस 5 आ जाएगा क्या? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को अगर डिवाइड कराओगे किससे? देखो सेंटीमीटर में आया है, 10 सेंटीमीटर है तो 100 का डिवाइड कराया, आ जाएगा क्या? 0.1। ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो, एक लेंस जिसकी क्षमता प्लस 2D, एक लेंस जिसकी क्षमता प्लस 2D एवं माइनस 1D क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है, युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? देखो दिया है तुम्हें एक लेंस जिसकी क्षमता, देखो P1 बराबर बेटा एक दे दिया प्लस 2D, और P2 बराबर दे दिया माइनस 1D। दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है, युग्म की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी? मतलब ये दोनों जोड़ दे रहा है,
जब जोड़ देंगे तो तुल्य फोकस दूरी कितनी, पहले P निकालो। P बराबर होता है क्या, P1 प्लस P2। तो एक प्लस 2D, एक माइनस 1D। 2D में 1D गया तो 1D बचा, तो P आ गया 1D, एक डायोप्टर आ गया। फोकस पूछ रहा है तो यह बराबर होता है 1/P। तो हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा, 1/1 तो आ जाएगा 1 मीटर। क्या में आ जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा। ठीक, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 गुणा करा दो तो 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये तुम्हारे बेसिक से क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ना लगा लेना, और भी जो तुम्हारे पास बुक्स हो तो ये बेसिक क्वेश्चन लगाना। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं जो थोड़ा स्टैंडर्ड हैं, तो वो क्वेश्चन हम तुम्हें कल लगवा देंगे। फिलहाल जितने क्वेश्चन इजी थे ये हमने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो एक टॉपिक से कॉन्सेप्ट से थे, कई सारे क्वेश्चन हो गए, अभी कुछ रह गए हैं तो वो कल बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।